असहाय पर अमीर भिखारी। मैं रोज की तरह दफ्तर जा रही थी। यह बात तब की है जब मैं उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नोएडा में नौकरी करती थी। दफ्तर जाने का समय सुबह 10 बजे का होता था, जहां मैं एक तरफ सड़क से जाकर दूसरी तरफ सड़क पर मेट्रो लाइन पार करके पहुंचती थी। न जाने उस मेट्रो लाइन पर कितने अनगिनत भिखारी रहते थे, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर उनके माँ बाप और बड़ी उम्र के लोग भी होते थे, जो आपस में एक एक कोना पकड़कर बैठ जाते थे। मैं रोज देखकर अनदेखा कर देती थी। दूसरी तरफ सड़क पर एक जूस वाला होता था, जिसकी दुकान पर सैकड़ों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी हाथ की कला बहुत ही प्रशंसा के लायक होती थी। मैं भी तीसरे चौथे रोज या उपवास के दिन वहां पर जूस पीती थी। कई बार वहां पर छोटे बच्चों के पैसे मांगने के आग्रह पर जो भीख मांगते थे, मैं उन्हें पैसे ना देकर जूस पिलाया करती थी, जो कभी तो वहीं पर पीते थे और कभी जूस लेकर वहां से चले जाया करते थे। और मुझे यह देखकर कोई हैरानी नहीं होती थी कि वह जूस कहाँ लेकर जा रहे हैं। कोई बाद के लिए बचा करके रखता, तो कोई अपने किसी साथी या परिवार वाले के लिए ले जाता था। यह बात मुझे पता थी। एक बार की बात है, जब मैं शुक्रवार का उपवास रखी थी और सुबह दफ्तर जाने के समय ही अपनी गली वाले जूस कॉर्नर से जूस लेकर जा रही थी और रिक्शा का इंतजार करते हुए सड़क पर खड़ी थी। कुछ देर हुई थी मुझे खड़े हुए, तभी वहां पर लगभग 12 साल की लड़की आई और पैसे मांगने लगी। मैंने उससे पूछा कि क्या करेगी पैसे का। उसने जवाब दिया कि वह भूखी है और खाना खाएगी। मेरा उपवास था और इससे अच्छी बात क्या होती कि मैं उपवास के दिन भूखे को खाना खिलाती। मैंने वह जूस उसे दे दिया, तो उसने मना कर दिया और कारण पूछने पर बताया कि उसे पैसा ही चाहिए, 5 या 10 रुपए, जबकि जूस 50 रुपए का था। जब मैंने उसे पैसे देने के लिए मना किया और जूस लेने को कहा, तो वह वहाँ से चली गई और मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं खड़ी ही थी कि वह 2 मिनट बाद फिर आई, जूस मांगकर ले गई और मैं भी दफ्तर चली गई। सड़क के दूसरी तरफ जहाँ जूस वाला रहता था, मैंने वहाँ से जूस लेना चाहा और मैं वहाँ रुक गई। मैं जूस बनने का इंतजार कर रही थी कि मेरी नज़र सीढ़ियों पे बैठे एक आदमी पर पड़ी, जो अच्छे घर से मालूम पड़ता था। अपनी जांघों के बल वह बैठा था। वह चल नहीं सकता था और मैं उसे कुछ देर तक देखती रही। मैं यह गौर कर रही थी कि वह आदमी आखिर क्यों किसी से कुछ नहीं मांग रहा है, किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा है। फिर मैंने जूस वाले भाई से पूछा कि क्या वह रोज यहीं बैठता है। उसने हाँ में जवाब दिया और कहा कि मैडम, वह सिर्फ रात में ही जाता है। जब मैं उससे पूछा कि वह तो चल नहीं सकता, फिर वह कहाँ जाता है, तो जूस वाले ने कहा कि वह अपने हाथों के सहारे झूलते झूलते मेट्रो लाइन के नीचे आकर सो जाता है। मैंने एक पैकेट बिस्कुट और एक जूस का गिलास उस आदमी को दिया, तो उसने हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया। मुझे दया आ रही थी, पर उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा और मैं सोचती हुई दफ्तर को निकल गई। शाम को मैं फिर उसे देखना चाहती थी, तो मैं वहाँ पर गई और मैंने उसे अंकल जी कहकर बुलाया, तो उसने मुझे पहचान लिया और बोले कि अभी उन्हें कुछ नहीं चाहिए। मैंने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि क्या वह खाना खाएंगे जो रोज सुबह मैं उन्हें लाकर दूंगी। उन्होंने हाँ या ना कुछ में जवाब नहीं दिया। मुझे महसूस हुआ कि वह शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, तो मैं वहाँ से चली गई और अगली सुबह खाने का डिब्बा लेकर आई। जब मैं वहाँ पहुँची, तो वह आंखें बंद किए एक तरफ पीठ टिकाकर बैठे थे। मैंने उन्हें आवाज़ दी, लेकिन वह नहीं उठे। जूस वाला यह सब देख रहा था
और मैंने उन्हें हाथ लगाकर जगाया तो वह उठ गए और फिर से हाथ जोड़ दिए। मैंने उन्हें खाना दिया और इतने में जूस वाला भी एक गिलास जूस लेता आया और बोला कि वह रोज उन्हें जूस देगा, लेकिन मैंने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वह सिर्फ रविवार को उन्हें खाना खिला दें, क्योंकि उस दिन मुझे दफ्तर नहीं जाना होता था। और वह मान गया। कुछ दिन उन्हें मैंने खाना दिया, सुबह डिब्बा दे जाती और शाम को ले जाती। फिर एक दिन यूं ही मैंने उस आदमी से पूछ लिया कि अंकल जी, आप अच्छे घर से लगते हो, फिर यहाँ इस हालत में कैसे? फिर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और वह आदमी रोते हुए बोला, बेटी, मैं असहाय और अपंग हूँ और इसी अपंगता के कारण मैं अपने बहू बेटे पर बोझ बन गया था, जिसकी वजह से वे मुझे मेरे घर से निकालकर यहाँ छोड़ दिए। अब मैं चाहकर भी बहू बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं असहाय हूँ। मैंने अंकल जी को समझा बुझाकर चुप कराया और फिर उन्हें पुलिस के पास लेकर गई। पुलिस ने उनकी बात सुनी और बहू बेटे को बुलाकर अच्छी तरह से समझाया। बहू बेटे को अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदगी हुई और वो अंकल जी को अपने साथ लेकर चले गए। अब अंकल जी अपने बहू बेटे के साथ आनंद से रहने लगे। धन्यवाद।